यस एन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं यस एन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पाठ्यक्रम निर्माण के आधार क्या होते हैं? आपके जो शिक्षण विषय हैं उसमें पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पाठ्यक्रम निर्माण का आधार होता क्या है, पाठ्यक्रम बनते कैसे हैं, किस बेस पर पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं, उसी के बारे में यहाँ चर्चा करनी है। तो पाठ्यक्रम निर्माण के आधार में अगर देखें, सबसे पहले दार्शनिक आधार होता है। आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे कि दर्शन और शिक्षा के बीच क्या संबंध है। दर्शन जो है वो समस्याओं के समाधान को खोजता है और उसको अप्लाई करने का काम जो है वो शिक्षा करती है। तो दर्शन भी जो समाज की संरचना है, समाज का जो स्वरूप है, समाज का जो मांग है, समय की जो मांग है, उसको क्या करता है, उस पर कार्य करता है, उस पर देखता है कि आज की ज़रूरत क्या है और उसी आधार पे वह शिक्षा को ला करके बताता है कि ये चीज़ आज की ज़रूरत है, शिक्षा उसको अप्लाई करती है। ये शिक्षा और दर्शन का संबंध था। तो दार्शनिक आधार का मतलब कि जो आज की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर विचार करके उसका समाधान निकाल करके दर्शन जो है वह ला करके शिक्षा को सौंपती है कि इसका समाधान ये है, आप अपने यहाँ इसको अप्लाई करिए। दूसरा है समाजशास्त्रीय आधार। समाज की मान्यताएं क्या हैं, समाज की रीति रिवाज क्या है, समाज की आवश्यकता क्या है, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उन मान्यताओं परंपराओं को ध्यान में रखते हुए हम सिलेबस तैयार करते हैं। राजनीतिक आधार, आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है शिक्षा को वह राजनीति प्रभावित करता है, क्योंकि राज्य का नियंत्रण शिक्षा पे सबसे ज़्यादा होता है। जिस टाइप की सरकार होती है उसी टाइप की शिक्षा व्यवस्था लागू होती है। तो राजनीतिक आधार, जिस टाइप की सरकार आएगी, जिस सोच की सरकार आएगी, वो अपने हिसाब से पाठ्यक्रम में परिवर्तन लगातार करती रहती है। तो राजनीतिक आधार भी पाठ्यक्रम के निर्माण में लिया जाता है। आर्थिक आधार कि हमारी इनकम कैसे बढ़े, समाज की इनकम कैसे बढ़े, परिवार की इनकम कैसे बढ़े, राष्ट्र की इनकम कैसे बढ़े, प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़े, ये सारी चीज़ें आर्थिक आधार हैं। तो जो पाठ्यक्रम का आधार हो वो व्यावसायिक से किस प्रकार से जोड़ा जाए, यानी बच्चा अगर पढ़ लिख करके जाए तो वो खाली ना रहे, इस प्रकार के पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं। तो उसका जो आधार है वो आर्थिक आधार है। मनोवैज्ञानिक आधार कहता है कि बच्चे की रुचि के अनुसार, बच्चे की क्षमता के अनुसार, बच्चे की योग्यता के अनुसार, बच्चे की आयु के अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। अगर उसके स्तर के हिसाब से पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं होता है तो बच्चे को समझने में कठिनाई होगी, और जब बच्चे को समझने में कठिनाई होगी तो बच्चा उन परिस्थितियों से धीरे धीरे करके हट जाएगा और वह विचलित हो जाएगा। शिक्षा प्राप्त करने से वह धीरे धीरे दूर हट जाएगा। उसके बाद वैज्ञानिक आधार कि उसका दृष्टिकोण जो हो बच्चे का, उसमें वैज्ञानिकता का विकास करना है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। और आज वैज्ञानिकता का युग है, बच्चे की सोच में वैज्ञानिकता लाना है। तो इस प्रकार से पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए कि बच्चे में तर्क क्षमता, बच्चे में सृजनात्मकता, बच्चे में चिंतन क्षमता, ये सारी चीज़ें, अवसारी चिंतन, ये सारा विकास बच्चे के अंदर हो, जिससे बच्चे का जो दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बच्चे का जो दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन लाया जाए। परिवर्तन इस प्रकार का लाया जाए कि बच्चा वैज्ञानिकता की ओर उन्मुख हो जाए। समय की मांग आज क्या है, इस पे भी पाठ्यक्रम निर्माण आधारित होता है। तो आज पाठ्यक्रम किस प्रकार का हो, आप देखेंगे जब वैदिक काल का युग था तो वहाँ पे जो पाठ्यक्रम था उसमें ज़्यादातर कर्मकांड आधारित थे, यानी पूजा पाठ पे ज़्यादा बल दिया जाता था। धीरे धीरे करके आज के डेट में आप देखेंगे कि पढ़ाई का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसा कमा लें। तो कौन सी पढ़ाई करें, किस पाठ्यक्रम की पढ़ाई करें, पाठ्यक्रम में क्या डाला जाए कि जिससे बच्चे का इस तरीके से विकास हो कि उसका जो मूलभूत आवश्यकता है, आज के डेट में पैसे की तरफ सब भाग रहे हैं, तो उसकी पूर्ति बच्चा कर ले जाए। तो ये पाठ्यक्रम निर्माण के आधार थे, 5-6 आधार हमने आपको बताए, और इसको आप इस तरीके से ग्राफिक्स पे बना करके नीचे इसको आप डिटेल कर दीजिएगा। जब पूछेगा तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।